आप सबको ये जान के बहुत दुख होगा, मैंने ही दादी अम्मी को सीढ़ियों से धक्का दिया। और फिर इस राज को छुपाने के लिए मैंने दादी अम्मी को धमकाया। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। और अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि मैंने ये सब क्यों किया, तो इसका जवाब भी है मेरे पास। इस खानदान ने मुझे तबाह किया है। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। अरे बच्चा चुरा लिया तुम। अरे ये क्या कर रहे हो आप? मारिए अरे मारिए, अरे मारिए। सुन लिया आप सबने? गुनहगार खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर रही है। अब कुछ कहना सुनना बाकी रह गया है क्या? हाय अल्लाह, इस कमबख्त ने क्या किया? अपने हाथ से ही अपनी दुनिया में आग लगा दी। अब मेरा क्या होगा? कहीं इसने मेरा नाम ले लिया तो मैं तो गई। यही चाहती थी ना तुम दुआ? हो गई तुम्हें तसल्ली? कर लिया मैंने अपना गुनाह कबूल। हाँ, मैं हूं इस खानदान की गुनहगार। मगर एक बार इस जुर्म की सजा देने से पहले बस एक बार सोचिए कि जिस घर में मुझे इतनी मोहब्बत करने वाली अम्मी मिली, जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला रूहान मिला, सबसे अच्छा और भरोसे के काबिल दोस्त हैदर मिला, जिस घर ने मुझे पनाह दी, जिन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी इतनी मदद की, उन लोगों के साथ मैं बुरा कैसे कर सकती हूँ? उन्हें मैं बर्बाद क्यों करूंगी? क्या कोई मुझे इस बात की वजह बता सकता है? वजह है। और बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि अम्मी ने तुम्हारी अम्मी को रुदवा। क्या बोल रही हो तुम? तुम बोलो दुआ। जो कहना चाहती हो पूरी तरह बोलो, अब मैं भी सुनना चाहता हूं। ये राज मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं दुआ, और ध्यान रहे हैदर को इस राज के बारे में कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बोलो दुआ, आखिर क्या बोलना चाहती हो तुम? कुछ नहीं बोलना चाह रही है ये बस किसी बहाने गजल को बदनाम करना चाहती है। अम्मी, मुझे इस बात का गम नहीं है कि मेरा अंजाम क्या होगा। मुझे बस इस बात की खुशी है कि जो दुआ सुनना चाहती थी वो उसने सुन लिया।
मैंने बेगुनाह होकर भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम खुश हो? मान गई। क्या शैतान का दिमाग रखती है ये गजल। अम्मी आप बुला लीजिए पुलिस को। मैंने दादी अम्मी की जान लेने की कोशिश की और मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। जेल जाए तुम्हारे दुश्मन, ऐसी मनहूस बातें अपने मुंह से नहीं निकालते बेटा। ऐसी बातें करने पर मुझे मजबूर कौन कर रहा है अम्मी? दुआ को किसने हक दिया मेरे साथ ज्यादती करने का? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है अम्मी। इसने सबको मेरे खिलाफ कर दिया और सिर्फ यही नहीं, इसने मेरी इज्जत पर भी वार किया। आपको याद है अम्मी वो अल्ताफ वाला किस्सा? आज भी जब मैं वो किस्सा याद करती हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर वो अपनी हद पार कर देता तो। अल्ताफ ऐसा कभी नहीं करता, उसका इरादा ये था ही नहीं। और गलत तो अल्ताफ के साथ ही हुआ है ना। जो मैंने अल्ताफ के साथ किया वो गलती थी, लेकिन जो अल्ताफ ने दुआ की मदद के साथ किया वो एक सोचा समझा मंसूबा था। हैदर अल्ताफ बदले की आग में जल रहा था। क्या पता वो मेरी इज्जत तार तार कर देता फिर। और ये मौका अल्ताफ को दुआ ने दिया। और जब इससे भी इसका मन नहीं भरा तो इसने मुझ पर दादी को सीढ़ियों से धक्का देने का इल्जाम लगा दिया। तुमने और जब इसे इससे भी सुकून नहीं मिला तो इसने अब्बू की आखिरी निशानी अब्बू की छड़ी तोड़ दी। मेरे प्यारे अब्बू, मुझे माफ कर देना। अम्मी की मौत का बदला लेने के लिए आपकी आखिरी निशानी को कुर्बान करने जा रही हूँ। मुझे फिर से यतीम कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम दुआ? ऊपर वाले ने इस बेचारी बच्ची के सर पे से उसके बाप का साया छीन लिया और तुमने इसके वालिद की आखिरी निशानी भी छीन ली इससे। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं झूठ किया। मत बोलो दुआ, ये छड़ी तुम्हारे हाथ में थी। मुझ यतीम की बद्दुआ लगेगी तुम्हें। जब मैं इस छड़ी को देखती थी तो मुझे मेरे अब्बू का एहसास होता था। मुझे लगता था कि मेरे अब्बू मेरे पास है। लेकिन तुमने तो वो एहसास भी मुझसे छीन लिया दुआ। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। अब्बू उठाओ।
समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी। और ये इस नुकसान की मैं भरपाई तो नहीं कर सकता। तुमने क्या कहा था? तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो, बस यही इल्तिजा है तुमसे। ये सब भूल जाओ प्लीज, मान जाओ। नहीं हैदर, तुम्हें इतनी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है।